हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन एजुकेशनल चैनल विफ्शु एकेडमी। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों ने लेकर आई हूँ वो है फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन का टॉपिक जो है आपका 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और अप टू 8th स्टैंडर्ड तक जाता है। फ्रैक्शंस जो हम कराते हैं स्कूल्स में तो बच्चे जो है बहुत इजीली इसकी एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, समझाने पर समझ जाते हैं कि फ्रैक्शंस की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किस तरह से करनी है, बहुत हद तक बच्चे कर भी लेते हैं। लेकिन क्या हमारा मकसद सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करने तक ही रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब भी हम कोई मैथ्स का टॉपिक करते हैं तो हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर क्लियर कर लेना चाहिए। अक्सर हम स्कूल डेज़ में यही सोचते हैं कि बेसिक कौन सा एग्ज़ाम में आएगा या ये कौन सा हमारे हमारे किसी काम आएगा, मार्क्स तो गेन होंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने से। और जहाँ तक मैं जानती हूँ बच्चों की ये सोच भी ठीक है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो असेसमेंट सिस्टम है वो इसी के ऊपर डील करता है कि बच्चे ने सॉल्व कैसे किया है। एमसीक्यूज़ आते नहीं हैं डिटेल में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते नहीं हैं, किसी मतलब थ्योरेटिकल पार्ट आता नहीं कभी मैथ्स का, तो थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आता तो इस वजह से बच्चे इस चीज़ को, बेसिक कंसेप्ट को टाइम देने को अपना टाइम वेस्ट समझते हैं। और ये चीज़ जो हम करते आए हैं अभी तक गलती कि बेसिक कंसेप्ट कौन सा आता है या क्या क्यों ज़रूरी है, हम क्यों टाइम वेस्ट करें बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। तो ये इसकी जो हमें कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इस कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है आफ्टर 12 जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्योंकि हमारे बेसिक उस टाइम क्लियर नहीं हुए होते। हमारा मेन फोकस जो है मार्क्स गेन करने का होता है, तो उसका खामियाजा हमें फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भुगतना पड़ जाता है। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो तो उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आफ्टर +2 जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें और कोई भी क्वेश्चन आए रिलेटेड टू फ्रैक्शंस तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन पहले समझ लेते हैं होता क्या है। फ्रैक्शन जो होता है किसी भी होल का एक पार्ट होता है, यानी कि किसी भी संपूर्ण का एक भाग होता है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो है ये कुछ भी एक टेबल है, मान लीजिए टेबल है, उसके मैंने 4 भाग कर लिए हैं और एक एक टेबल का जो भाग है अलग अलग सबको डिवाइड हो गया कि यहाँ पे सीता बैठेगी, यहाँ रीटा बैठेगी, यहाँ गीता बैठेगी, यहाँ पे कोई और राधा बैठ जाएगी। तो एक एक पार्ट सबको मिल गया है। तो अगर मैं ये बात करूं कि इसको सीता को एक पार्ट मिला है, ठीक है, पार्ट कितना मिला? एक। कितने पार्ट्स में से? 4 में से। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को कि किसी भी पर्सन को कितना पार्ट मिला, कितने में से मिला, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि पूरे में से किसी व्यक्ति को कितना भाग मिला, कितने में से मिला, तो इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 2/5, इसका मतलब है कि 5 में से 2 भाग किसी को मिले हैं। 7/2 मतलब कि किसी को 2 में से 7 भाग मिले हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम 7/2 2 में से किसी को 7 भाग मिले, इज इट पॉसिबल? देखिए, है ना, जैसे ही ये क्वेश्चन आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है तो आप यहाँ रुकिए, सोचिए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो यही से आप लोगों को टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ाए जाएंगे, जो मैं आपको डिस्कस करूँगी। ये एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 8 में से 5 भाग और 9 में से 18 भाग। ठीक है, अब आप चलते हैं आपकी कन्फ्यूज़न की तरफ। अगर बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई कि मैम इज़ इट पॉसिबल 9 में से 18 हम किसी को दे दें या 2 में से 7 किसी को दे दें, क्योंकि 2 तो खुद ही कम है, 9 तो खुद ही कम है, उसमें से 18 कैसे दे देंगे? आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। तो उसी चीज़ को आगे हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या होता है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शंस को पहले हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस में। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5/8। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है इसकी दो जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक तो डिनोमिनेटर जो होता है ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू हमेशा इसकी जो है लेस देन 1 आएगी। ठीक है, वैल्यू का मतलब है कि अगर हम इसको डिवाइड करें पूरे फ्रैक्शन को तो 0 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, यानी कि 1 से कम, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। और डिनोमिनेटर जो है बड़ा होगा न्यूमरेटर से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे ही कोई आएगा कोई क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ फ्रैक्शंस दे दिए जाएंगे, पूछेंगे कि इसमें से प्रॉपर कौन सा है, तो इसी से आपको पहचान करनी है कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा।
देन मूव ऑन टू आवर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि आपका है 8/5, इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर जो है आपका लेस देन न्यूमरेटर होगा, छोटा होगा। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू हमेशा इसकी जो है ग्रेटर देन 1 आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। जैसे कि अगर हम इसको डिवाइड करें, इसका आंसर निकालने की कोशिश करें इस फ्रैक्शन की, तो 5 1 5 और 3 यहाँ बच गया, और 0 5 6 30, यानी कि 1.6, यानी कि ग्रेटर है 1 से। तो इसकी वैल्यू हमेशा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब बच्चों की जो कन्फ्यूज़न होती है वो ये होती है कि ये कहते हैं कि 8/5 और 5/8 जब आता है तो हम कैसे पहचानें कि कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है। थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न फिर भी रह जाती है। तो आप सिंपली एक ट्रिक है, इसको ट्रिक को यूज़ करके आप पहचान सकते हैं। जैसे कि 5 में से 8, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल और इम्पॉसिबल वर्ड, ये दो कीवर्ड आपको यूज़ करने हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों के बीच में अंतर करने के लिए। ये देखो, अगर हम जो है इसकी बात करें 5/8 की, यानी कि 8 में से 5, तो पॉसिबल है ना, 8 में से 5 हिस्से हम किसी को दे सकते हैं। जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाएगा पॉसिबल, यानी कि उचित है, पॉसिबल है, ठीक है ना, तो ये उचित फ्रैक्शन कहलाता है या फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन जैसे ही कहीं पर ये वर्ड आएगा 8/5, तो क्या 5 में से हम किसी को 8 हिस्से दे सकते हैं? क्योंकि 5 तो ऑलरेडी कम है, इसमें से और 8 हमें निकालने हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा हमें, है ना, पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर ये वर्ड आएगा कि नहीं है, पॉसिबल नहीं है, यानी कि इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्पॉसिबल मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम से इम्प्रॉपर। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रिक है आप लोगों को याद करने के लिए कि कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है। ये तो यहाँ से आप लोग याद कर लेना, इम्पॉसिबल मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो कहलाता है, इस तरह का फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह के फ्रैक्शन में होता क्या है मैं आपको वो भी डिटेल में बता देती हूँ। 8/5 है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें 1/5 को 8 बार लिखना होता है। 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, ठीक है, ऐसे इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इस फ्रैक्शन को इस तरह से हम लिख सकते हैं, तब जाके ये 8/5 बनता है। इसका मतलब कि अगर हम 5/5 लिखें तो कितने बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, ये 3 बच जाएंगे, है ना। तो लास्ट में 3/5 आएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 1 3/5। ठीक है, यानी कि एक हिस्सा तो हमें पूरा लेना है 5 वाला, 5 के 5 हिस्से लेने हैं, और जो दूसरा वाला जो हिस्सा है पूरे वाला, उसमें से हमें कंसिडर करने सिर्फ 3 हिस्से। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आई होप कि आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है इसका मतलब क्या होता है। 8 में से 5 का मतलब होता है कि एक पूरा हिस्सा हमें पूरा का पूरा लेना है, और दूसरे पूरे में से हमें सिर्फ 3 पार्ट लेने होते हैं। ठीक है, और ये हमें पता चलता है डिवाइड कर कर। तो इतना लंबा वो करने की ज़रूरत नहीं होती, आप लोग सिंपली इसको डिवाइड करके भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। जैसे कि 2 है, 5/8 है, तो ये इस तरह से लिखा हुआ जो फ्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, 2 हिस्से पूरे हैं, 2 हिस्से तो हमने पूरे ले लिए 8/8 वाले। ठीक है, 8/8 वाले पूरे हिस्से 2 ले लिए, और जो तीसरा हिस्सा है उसके 8/8 वाले में से हमने 5 हिस्से लिए हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है, इस मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि 2 हिस्से, ये 2 हिस्से तो हमने पूरे पूरे कंसिडर करने हैं, और तीसरे में से केवल 8 भाग लेने हैं, 8 में से 5 भाग लेने हैं 8 में से। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम चेंज करते हैं, जैसे कि 2 5/8 है, उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो कैसे करते हैं, देखो, हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो, 8 2 16, तो ये हो जाएगा आपका 21/8। ये देखो, ये डिनोमिनेटर छोटा हो गया ना, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, राइट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था ना, इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल से याद रखना। ये सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है प्रॉपर और इम्प्रॉपर को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपने चलते हैं। अगर ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दिया जाए तो उस टाइम पर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस किस तरह से हम पहचानते हैं। तो आगे हम चलते हैं
फ्रैक्शन के और टाइप्स की तरफ, और ये इस तरह के जो टाइप्स हैं तभी लागू होंगे जब आपको ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन दिया गया होगा। यानी कि एक फ्रैक्शन अगर आपको लिख कर दे दिया 2/5, एक फ्रैक्शन आपको लिख कर दे दिया 2/5, तो आप इसको देख के प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन का पता लगा सकते हैं। लेकिन ये लाइक है, अनलाइक है, यूनिट है या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, वो हम पता नहीं लगा सकते। तो इस तरह के टाइप्स तभी एप्लीकेबल होते हैं जब ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन दिए होते हैं, यानी कि फ्रैक्शंस का समूह दिया हुआ होता है। ठीक है, फ्रैक्शंस का समूह दिया हुआ होता है। दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस जब दिए हुए होते हैं तब हम इन फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस का ग्रुप जिसमें सभी के डिनोमिनेटर सेम होंगे। देखो 2/6 है, 2/6, 8/6 है ना, 12/6 एंड देन 5/6। तो इसमें क्या है, सभी के डिनोमिनेटर सेम है। अगर बहुत सारी जो है फ्रैक्शंस का ग्रुप दे दिया, मिक्स कर दिया, लाइक भी, अनलाइक भी, यूनिट भी, इक्विवेलेंट भी, अगर आपसे कहेंगे कि लाइक फ्रैक्शन छांटो इसमें से, तो जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे उन सबको छांट कर एक तरफ लिख देना, वो सारा आपका ग्रुप बन जाएगा लाइक फ्रैक्शंस का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की। अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं फ्रैक्शन जिसमें सभी डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। जैसे कि एक ग्रुप आपको दे दिया 2/6, 8/6, एक ग्रुप दे दिया 2/3 एंड 4/5। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका लिखो ये कौन सा फ्रैक्शन है, इसका लिखो कौन सा फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर सिर्फ चेक कर लो। डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन की। यूनिट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन का ग्रुप जिसमें सारे न्यूमरेटर जो है 1 होंगे, 1/6, नीचे कुछ भी हो डजेंट मैटर, ऊपर लेकिन 1 होने चाहिए। न्यूमरेटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन का ये जो है ये इसकी स्पेशलिटी है कि न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस के ग्रुप को हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। उसके बाद बात करते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब ऐसे फ्रैक्शंस का ग्रुप जिसमें कि दो फ्रैक्शंस है दिखेंगे तो अलग अलग, जैसे कि 4/8 है और 8/16 है, दिख तो अलग अलग रहे हैं, देखने में मुझे ये अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यू जब मैं सॉल्व करूंगी, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आऊंगी, यानी कि सरलतम रूप में लेकर आऊंगी, तो इसके दोनों की वैल्यू, दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे कि ये देखो 4 1 4, 4 2 8, इसका क्या आया, हाफ। इसका 8 1 8 8 16, कितना आया, हाफ। दोनों की वैल्यूज यानी कि दोनों का आंसर सरलतम रूप में सेम आया है। तो ऐसे फ्रैक्शंस का ग्रुप या ऐसे फ्रैक्शन जिसमें जो दिखें तो अलग अलग लेकिन वैल्यू सेम हो, तो ऐसे ग्रुप के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अपने देख लेते हैं, टेस्ट योर सेल्फ। अब इस तरह के क्वेश्चंस आते कैसे हैं फ्रैक्शंस में, तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये होता है कि आपको फ्रैक्शन दे दिया जाएगा, बताना होगा आपको कि प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है, मिक्स्ड कौन सा है। जैसे कि 2/5 है, देन 5/10 है, उसके बाद 10/12 है, उसके बाद 6 है। तो आपको बताना है कि राइट प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रॉम दिस गिवन फ्रैक्शंस। इन दिए हुए फ्रैक्शंस में से प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है और मिक्स्ड कौन सा है। इसकी बात करें 2/5, तो ये देखो 5 में से 2 पॉसिबल है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो 5/10, 10 में से हम 5 की बात कर सकते हैं, येस इट इज़ पॉसिबल, तो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 10/12, 10/12 इट इज़ ऑल्सो ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोई नहीं आया, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का है। ठीक है, एक मैं एक दे देती हूँ, मान लो 10/8 है। ठीक है, तो 10/8 क्या है, 10/8, 8 में से किसी को 10 देना है, नहीं पॉसिबल ना, तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बेटा सिर्फ एक ट्रिक है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दिमाग में बैठाने की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि 8/5 है, इसको आपको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर कम है न्यूमरेटर से, तो आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं इसको चेंज, ये देखो इसको डिवाइड करते हैं सिंपली। देखो 5 1 5 और ये आपका हो जाएगा 3 बच जाएगा, तो ये आज आपका हो जाएगा नीचे जो है डिनोमिनेटर वो सेम रहेगा, रिमाइंडर जो नीचे आया उससे ऊपर कर दो और जो क्वोशिएंट आया उसको यहाँ लिख दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है मिक्स्ड को, यानी कि 5/6 है। तो कैसे करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं,
फिर जो आंसर आता है उसको उससे प्लस कर देते हैं। 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 कितना हो गया 17/6। ठीक है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का आता है, बताना होता है कि लाइक कौन सा है, अनलाइक कौन सा है फ्रैक्शन। जैसे ग्रुप दिया क्या है 2/5 है, 3/6 है और 7/10 है। तो ये कौन सा ग्रुप है फ्रैक्शंस का, ये लाइक सॉरी, जैसे कि 1/6 है, 2/6 है और 4/6 है। पूछ लेंगे कि ये किस तरह का फ्रैक्शन है, तो ये है आप लोगों का लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर सब में सेम है। तो एक है जैसे कि 1/6 है और 2/7 है और 3/7 है, 8 है। तो ये किस तरह का ग्रुप है फ्रैक्शंस का, ये है आपके अनलाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका पूछ लिया जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस छांटने होते हैं। जैसे कि मैंने दे दिया 4/8, 8/16, देन 3/2 और ये 4 है। तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन छांटने हैं कौन कौन से हैं, देखो। अब 4/8 और 8/16 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और 3/2 और 6/4 ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो ज़रा, पॉसिबल है। देखो, अगर इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो दोनों की हाफ आएगी, वैसे इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये 3/2 है, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर लेते हैं। देखो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 है ना, 3/2। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम आ गई है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए हैं। ठीक है, तो ये था सारा का सारा कंसेप्ट आपका फ्रैक्शंस को लेकर। आई होप कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे, कन्फ्यूजन्स थे, इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आप लोगों के आंसर्स देने की। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर and don't forget to subscribe my channel for many more such informative and useful videos. And कोविड चल रहा है तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बेल दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।